अस्सलामुअलैकुम। ये लेक्चर नंबर 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में इस वीडियो में देखेंगे स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशंस। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्वांटिटी बताते हैं हम रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। इसको स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब 50 ग्राम कार्बन डालूँगा तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये हमें बताना है। तो पहले हम लोग जनरल इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन है। कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम, 16 2 ज़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बन गया। तो हमने लिखा 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 12 ग्राम 44 ग्राम बना रहा है। 1 ग्राम कितना बनाएगा? 1 ग्राम बनाना है तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 44 डिवाइड बाई 12 हो गया। हमें 50 ग्राम का बताना है तो यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 51 ज़ा 50, तो यहाँ भी हमें 50 की मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 183.3 ग्राम्स। तो इस तरीके से हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से एक हमें रिएक्टेंट दिया होगा या प्रोडक्ट दिया होगा। अगर रिएक्टेंट दिया हो तो हम प्रोडक्ट बता सकते हैं, प्रोडक्ट दिया होगा तो हम रिएक्टेंट बता सकते हैं। या अगर 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट, तो एक रिएक्टेंट दिया हुआ है तो दूसरा रिएक्टेंट भी हम बता सकते हैं। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस होती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो होती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ये स्टोइचियोमेट्री कहलाता है। इसके न्यूमेरिकल हैं, वो भी हम देखेंगे। अजम्पशंस क्या है स्टोइचियोमेट्री में? अजम्पशंस उसे कहते हैं उन बातों को जो हमने खुद से समझ ली हों कि ये यहाँ पे ये होता होगा, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। पहला अजम्पशन हमने क्या लिया? ऑल द रिएक्टेंट्स आर टोटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जितना भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनेगा। यानी अगर मैं 10 ग्राम रिएक्टेंट डालूँगा तो मुझे प्रोडक्ट भी 10 ग्राम ही मिलेगा, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। डैट मीन्स देयर इज़ नो लॉस ऑफ मास ऑफ रिएक्शन, यानी मास ऑफ रिएक्शन लॉस नहीं होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखा हुआ है 44 ग्राम थ्योरेटिकली बनता है, जबकि एक्सपेरिमेंटली कम ही बनेगा। लेकिन हमने असम्पशन लिया कि टोटल बन रहा है, कोई चीज़ लॉस नहीं हो रही। सेकंड असम्पशन हमने क्या लिया? कोई बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा, जबकि हम जानते हैं साइड प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये 2 असम्पशन लेने के बाद फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन 3 तरह की हो सकती है। मास से रिलेशनशिप, यानी आपको मास दिया हुआ हो, मास ही पूछा हो, या वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम दिया हुआ हो, वॉल्यूम पूछा हो, या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास दिया हुआ है वॉल्यूम पूछ लिया, या वॉल्यूम दिया हुआ है मास पूछ लिया। अब मास के यूनिट हम जानते हैं क्या होते हैं। ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, ऑन्स होता है, पाउंड्स होता है, टन्स होता है। यूनिट ऑफ वॉल्यूम मिलीलीटर होता है, लीटर होता है, मीटर क्यूब होता है, फिट क्यूब होता है, गैलन होता है। अभी हम सबसे पहले मास से रिलेशनशिप देखेंगे। इस मेथड को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक यूनिटी मेथड है। हम अभी तक जितने भी वीडियोस बनी हैं उन सब के अंदर हमने यूनिटी मेथड ही यूज़ किया है। यूनिटी मेथड क्या होता है? यानी हम सबसे पहले 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसको जितने ग्राम चाहिए होगा उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमने यूनिटी मेथड यूज़ किया और यही यूज़ करेंगे, ये ईजी होता है। मास रिलेशनशिप का पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मास ऑफ BaO बेरियम ऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम 150 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन हमें दिया हुआ होगा। बेरियम कार्बोनेट हमें 150 ग्राम दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि बेरियम ऑक्साइड कितना बनेगा, ये आप बता दीजिए। तो हमने इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। मास दिया हुआ है, मास पूछा जा रहा है। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, बेरियम का एटॉमिक मास हमारे पास 137 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 48, ये 197 हो गया। 137 + 16 करूँगा तो 153 आ गया। यानी 197 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 153 ग्राम ऑफ बेरियम ऑक्साइड। 1 ग्राम के लिए करना है तो 197 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ के डिवाइड हो गया। 150 के लिए चाहिए तो 150 यहाँ से मल्टीप्लाई कराया तो 150 यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। आंसर हमारे पास 116.49 ग्राम बनेगा।